तो नमस्कार दोस्तों, मैं करण DRD इंजीनियरिंग से, और आज आपको हम गटर के बारे में जानकारी देंगे। और इनके लिए हमारे पास मेन मिस्टर पवन डूडी जी जो हमें बताएंगे ये गटर कैसे तैयार किए जाते हैं। तो नमस्कार पवन डूडी जी। नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज गटर के बारे में बताएंगे। गटर जैसे अपन ने देखे होंगे हाईवे में ब्रिज के लगे होते हैं नीचे, तो कई टाइप के होते हैं। स्पेन के हिसाब से उनको अपन एडजस्ट करते हैं। जैसे PSC गटर के बारे में आज चर्चा करेंगे। RCC गटर हो गया, स्टील गटर हो गया। ज़्यादा लंबा स्पेन हो जाए तो वहाँ पर बॉक्स गटर भी यूज़ करते हैं, जैसे आपने मेट्रो वगैरह में देखे होंगे, वो बॉक्स गटर होते हैं। तो PSC गटर के बारे में आपको आज ब्रीफ से जानकारी देंगे। ये आप जो देख रहे हैं PSC गटर है कास्टिंग के बाद का। ये डीसेटरिंग होने के बाद में हमने एसन क्लॉथ वगैरह से ढक के क्यूरिंग के लिए रख रखा है, और इसकी ब्रीफ जानकारी हम आपको देंगे स्टार्टिंग से एंड तक। ये कैसे क्या बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, हम आपको दिखाते हैं आगे। तो ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों, हम आगे हैं गटर के स्टार्टिंग पॉइंट पे। हम यहाँ आपको बताएंगे क्या कैसे क्यों किया जाता है। तो हम आपको दिखाएंगे। ये अपना स्टार्टिंग प्रोसेस है। अपन ने बेड बना लिया एक लेवल में, और उसके बाद में अपन ने PCC करके इसका बेड बनाया गटर का। इसमें क्या है, ये देखो चैनल, और ये PCC कंक्रीट। तो चैनल की थिकनेस की या साइज़ की बात करें, ये अपन सेटरिंग के हिसाब से करेंगे। अगर सेटरिंग अपनी 65 के एंगल से बनी है तो अपन 65 का जो साइज़ की चैनल लेंगे। अगर 50 के एंगल की बनी है तो 50 के एंगल की साइज़ लेंगे। और ये इनके बीच का गैप अपन गटर की ड्राइंग से देखेंगे। मेनली PSC गटर एक तरह से आई गटर होता है, उसके नीचे की थिकनेस और ऊपर की थिकनेस में डिफरेंस भी होता है, सेम भी होती है, और वेव की थिकनेस कम रहती है। इसमें अपन बताएंगे कि स्टार्टिंग में बेड बना लिया, बेड के ऊपर ये क्यों लगाया, किस लिए लगाया। गटर कास्ट होने के बाद और अपन लॉन्च करते हैं ब्रिज के ऊपर। तो लॉन्च करते हैं तो ये अपना बेड गटर के चिपके ना, इसलिए इसके बीच में ये अपन ने GI सीट लगा दी है, जिससे गटर और बेड आसानी से एक दूसरे से अलग हो सके। इसके बाद में अपन PSC गटर के बारे में बताते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, इसका ये है कि पहले अपन ने कंक्रीट की, उसके बाद में इसमें स्ट्रेसिंग करेंगे। और मेनली ये क्यों बनाया जाता है, छोटे स्पेन के गटर में अपन ने RCC गटर वगैरह दे देते हैं, उससे छोटे में बॉक्स टाइप ब्रिज दे देते हैं। तो RCC गटर का जब दायरा ख़त्म हो जाता है, मेनली अपन 18 से 20 मीटर तक उनका दायरा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में PSC गटर करते हैं। तो PSC गटर क्यों बनाते हैं कि गटर का अपना वेट कम हो जाए और लेंथ ज़्यादा हो जाए। इसमें अप्रोक्सीमेटली अपन 12 से 16 mm का सरिया यूज़ करते हैं। बाइंडर वगैरह 10 mm के भी रख लेते हैं। स्पेन के हिसाब से, गटर की लेंथ के हिसाब से ये डाया चेंज होता रहता है। इसमें अपन ने बेड के बारे में बता दिया, ये GI सीट क्यों लगाई इसके बारे में बता दिया, और स्टील के बारे में बता दिया। इसमें ये हो गया कि गटर का टॉप पार्ट हो गया। इस गटर की बात अपन अगर करें तो अपना ये गटर, जैसे इसका ऊपर से इसकी थिकनेस 1250 mm है, और ये यहाँ से अपना लगभग 1250 ही रखेंगे। ये धीरे धीरे आगे कम हो जाता है। यहाँ आके ऊपर से 1250, यहाँ 300 mm हो गया, और यहाँ 850 mm। सरिया अपन बनाते हैं तो गटर में जैसे 40 mm का, 50 mm का मैक्सिमम कवर रखते हैं। तो सरिये का साइज 1250 mm है, तो यहाँ अपन 1150 रखेंगे। और सरिये के आउटर से आउटर 50 mm का कवर ब्लॉक वगैरह लगा देंगे, ताकि सरिया अपना हवा में ना रहे, कंक्रीट में पूरा प्रॉपर कवर आ जाए। तो इसके बारे में और जानकारी अपन ब्रीफ से देंगे कि ये गटर का स्टील तैयार हो गया। स्टील को बाद में यहाँ बेंडिंग कर दिया और पूरा एक ढांचा बना दिया। ढांचे के बाद में PSC गटर का मेन जो रोल आता है वो आता है प्रोफाइल, वो आपको दिखाएंगे तो पास वाले गटर में वो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी हमारे डूडी जी ने बताया अभी ये कैसे इसकी बाइंडिंग की जाती है। अभी हम इनके अगले फंक्शन के बारे में जानेंगे भी। हाँ, तो डूडी जी हमें ये बताइए इस पाइप का क्या यूज़ है, इसमें इस रिंग का क्या यूज़ है, ये क्या है। मेनली PSC गटर का ये मेन फंक्शन, ये इसे अपन प्रोफाइल पाइप बोलते हैं, वैसे इसको सीथिंग पाइप भी बोलते हैं। तो इसमें ये क्या है कि ये कंक्रीट से पहले अपन पाइप दे देते हैं गटर में, बाद में इसमें वायर वगैरह डाल के इसकी स्ट्रेसिंग करते हैं। वो PSC गटर का मेन फंक्शन होता है। पाइप हर गटर में अलग साइज़ की और अलग
टाइप की होती है। जैसे मेनली इसमें क्या है, 3 प्रोफाइल दी हुई है, 3 गटर प्रोफाइल है, 1, 2 और 3। कई गटरों में आपने देखा होगा नीचे 2 पाइपें होती है, ऊपर 2, 4 भी होती है, 5 भी होती है, ये लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा होती है। तो इसमें अपन बताएंगे कि ये क्यों लगाई, किस लिए लगाई। ये तो आपको बता दिया कि ये स्ट्रेसिंग के लिए, केबल डालने के लिए, एक तरह से होल के लिए लगाई है। और इसको अपन पूरा ड्राइंग के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इसमें 3 डायरेक्शन होती है, एक्स, वाई और जेड। एक्स डायरेक्शन क्या होगी कि अपन गटर के एंड को अपन सेंटर मानते, बीच में जो सेंटर है उसको 0 मानते हैं, उससे डायरेक्शन चलती है। तो एक हमें इस सिरे से गटर के बारे में इसकी डायरेक्शन बताएंगे, 0 कहाँ से होगा और ये क्या है, ये क्यों जरूरी है। अपन देखेंगे जैसे मार्किंग कर रखी है यहाँ जी जी पे। जी हाँ, तो ये- हम देखेंगे ये 750, 800 कुछ लिखा हुआ है नंबर। ये देखो यहाँ आ ये गया 0, 0, 0। जी, जी, ये आ गया गटर का अपना सेंटर हम्म। पॉइंट। जी जी यहाँ से एक्स डायरेक्शन का रोल, वाई का, जेड का यहाँ से शुरू हो गया। जी 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 अब ये क्या हो गया कि एक्स डायरेक्शन अपना एक सिरे की तरफ जाएगा, दूसरे सिरे की तरफ जाएगा प्रोफाइल में। तो ये हर लेंथ एक दी होती है, 900 mm पे क्या है, 10 mm पे क्या है, एक्स वाई चेंज होती है। इसमें अपन एक से देखेंगे सिरे की तरफ जाएंगे क्या कितना जा रहा है। वाई डायरेक्शन में अपन क्या देखेंगे कि गटर सेंटर में प्रोफाइल है या सेंटर से कितनी दूर है। जी और जेड में अपन इसकी हाइट भी देखेंगे गटर की। ये पहली प्रोफाइल है जो इसका गटर बॉटम से सेंटर कितना है, दूसरी का कितना सेंटर है, तीसरी का कितना सेंटर है। इसके बारे में ये डायरेक्शन से अपन प्रोफाइल को पूरा फिक्स करते हैं, जी जिससे अपनी गटर ये मानो कि बैंड ना हो या प्रॉपर इसमें स्ट्रेसिंग हो तो प्रॉपर सेंटर से उठे, सेंटर का लोड दोनों सिरों पे दोनों proper सिरों पे जाए। बराबर रहे। ये प्रोफाइल पे सारा निर्भर जी करता जी है। जी तो इसमें प्रोफाइल का फंक्शन समझ गए। इसके बाद इसमें लास्ट के सिरे में अपन स्पाइरल वगैरह और देते हैं। तो वो क्यों डूडी जी, देते मैं हैं? आपको एक बात बीच में रोकना चाहूँगा। तो मैं आपके जानना चाहूँगा, ये बीच में ये इसका क्या यूज है, इसको क्या बोलते हैं। ये कवर ब्लॉक है, अपन ने पहले जिक्र किया था इसका। जी जी ये कवर है, जी जी मतलब जो अपना सरिया है जी जी वो कंक्रीट के आउटर फेस ने कितना अंदर रहना चाहिए, जी जी वो हवा के टच में ना आए, मॉइस्चर के टच में ना आए, ताकि अपना सरिया स्टील जर ना लगे और खराब ना हो। जी 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 तो इसके लिए अपन ये कवर ब्लॉक है जो ये 40 mm का, 50 mm का रहता है, मैक्सिमम 50 mm का रहता है पीएससी गटर में। तो हम चलना चाहेंगे इसके एंडिंग पॉइंट पे, तो और वहाँ पर आपसे कुछ और जानना चाहेंगे इसके बारे में। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे भी हाँ, इसमें और क्या क्या फंक्शन है और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या इससे कुछ नया सीख सकते हैं। आइए आइए आपको एंडिंग के बारे में बताते हैं। जैसे प्रोफाइल यहाँ पे अपना एंड पे है, यहाँ पे ने अपन ने ये 16 mm का स्पाइरल लगा रखा है। ये क्यों लगा रखा है? गटर का सारा लोड अपने को एंड सिरे पे लेके आना है। एंड सिरे पे लोड ज़्यादा होगा, इसमें जो केबल डालेंगे उसमें स्ट्रेस डालेंगे, स्ट्रेस करेंगे तो सारा लोड एंड सिरे पे आ जाएगा। तो यहाँ मजबूती ज़्यादा चाहिए अपने को, इसीलिए ये है कि स्पाइरल अपन ने लगा दिया। तो यहाँ तो इसमें अपने को ये कितनी दूरी पे है, ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, ये कैसे पता लगा, इसके लिए अपन इसमें तो टेम्पलेट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एक बारी मैं पवन जी आपको रोकना चाहूँगा। जो अभी हम पहले दिखा रहे थे वो इसी का पीछे वाला हिस्सा था और अभी है जो इसका ये आगे वाला हिस्सा है। और इसकी डिजाइनिंग के बारे में हमें पवन डूडी जी दोबारा ब्रीफली बताएंगे। हाँ जी पवन डूडी जी। वो यही बता रहा था कि इसमें ये कितनी दूर है, क्या है, ये कैसे फिक्स किया था। जी जी मेनली बेरिंग अपना 4 टाइप का होता है। जी 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 उसमें क्या है कि एक अपना ब्रिज का फिक्स एंड रहता जी, जी। है और एक फ्री एंड रहता है। जी जी फिक्स एंड वो साइड रहती है जिस साइड से ट्रैफिक अपना ब्रिज पे घुसता है, चढ़ता है। जी 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 फ्री एंड वो रह गया जिस साइड से ट्रैफिक निकलेगा। निकलेगा। तो बेरिंग 4 टाइप की होती है, जो अपना ट्रांसवर्स डायरेक्शन और फिक्स डायरेक्शन। जी जी जो फिक्स बेरिंग है और या ट्रांसफर डायरेक्शन में जो मूव करने वाली बेरिंग है वो अपन फिक्स साइड में लगाते जी जी हैं। दूसरी साइड में अपन फ्री बेरिंग लगाते हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो मूव करे उसको लगाते हैं। तो इसके लिए अपन टेम्पलेट यूज करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ रखी है एक टेम्पलेट, जी 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 ये है जैसे जी ये इसी की, जी ये देखो आप देख रहे हैं, ये जैसे होल है, जी
ये बेरिंग का पहले एक तरह से ये मान लो कार्बन कॉपी मान लिया अपन इसको। जी जी, ये तो मतलब बेरिंग का साइज है, ये साइज का size। बेरिंग होगा और इसमें यहाँ जो भी नट बोल्ट लगे जी और इसी के हिसाब से ये अपन ने स्लीव्स डबल बार फिट किए हैं। जी जी जी। और इसमें ये देखो आप देखे होंगे ये एल टी का मतलब हो गया तो मैं लॉन्गिट्यूडनल इनको- डायरेक्शन। मेरे कैमरामैन और को थोड़ा सा transverse नजदीक आने के direction। लिए कहूँगा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दिखाना चाहे। हाँ जी जी, ये देखो बताइए। देखिए एल लिखा है, जी या इसे अपन ड्राइंग में देख सकते हैं। जी जी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और ट्रांसफर डायरेक्शन, ये फिक्स टॉप बेरिंग है अपना, जी 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 फिक्स गाइडेड बेरिंग। जी। उसकी ये कार्बन कॉपी या इसको कह लें अपन टेम्पलेट, टेम्पलेट। वो है। जी 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 तो इसके हिसाब से ही चारों बेरिंग अपन फिट करते हैं, उसके हिसाब से ये डबल बार फिट करते हैं ताकि कल को अपन इसमें बेरिंग एडजस्ट करें तो नट बोल्ट अपने सही एकदम सही लग पाए, सारे लग पाए। जी जी तो इसके बाद में अपन बताएंगे गडर के ये करने के बाद क्या करते हैं। जी बिल्कुल। ये तीसरा स्टेप गडर का स्टेप है, वो कास्टिंग का। जी 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 तो इसमें प्रोफाइलिंग यहाँ पे अपन ने फिक्स की, यहाँ आपको दिखाएंगे बाद में। जी जी एंकर कौन लगता है, जी एंकर कौन बोले तो एक तरह से लास्ट फेस बस प्रोफाइल का। बिल्कुल बिल्कुल। एंकर कौन देग या कह लें आयरन का बना होता है। तो डूडी जी, पवन जी, हमें एक बार ये एंकर कौन, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देंगे और थोड़ा अभी दिखाना अभी चाहेंगे? मंगवाते हैं, दिखाएंगे। लेना एक बार एंकर कौन उठा के लेना एक। तो इसमें क्या है, एंकर कौन के बारे में आपको जी। दिखाएंगे। जी 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 इसमें ये क्या डाल दिया, ये क्या है, जी हाँ जी, ये मेरे भी जो बड़ी अपन ने पाइप डाली थी, प्रोफाइल पाइप, सीथिंग पाइप, जी 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 उसमें अपन ने ये डमी पाइप डाले कि अच्छा। ताकि अपन कंक्रीट करें उस टाइम अपना सीथिंग पाइप टूट ना जाए या कहीं से पिचक ना जाए, तो होल अपना सही रहे, सही बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए। ताकि अपन केबल डालेंगे कल को दिक्कत ना आए। ये देखो आपका जी, जी। ये एंकर कोन आ गया, इसको जी, जी। एंकर कोन बोलते हैं। ये भी कई साइज के आते हैं, जैसे ये डायनामिक कंपनी का है, जी इसमें लिखा है आप देखो 12 DP 15R 19 DP 13R। इसका क्या मतलब है, हाँ जी, ये मैं बताएं आपको। बड़ा उत्सुक था इसका मतलब जानने के लिए। हाँ जी हाँ, बताइए। ये आपको बताएंगे। हम्म, ये क्या है कि ये 12 DP 15R ये साइज है इनका एक तरह से। जी जी इसमें अपन 12 mm की केबल, इसमें केबलें डलती है छोटी छोटी सीथिंग पाइप में। उसका आउटर डाया रहता है 12.7 mm 12.9 mm, जैसे जी, जी। 12 mm की अपन 15 केबल डाल सकते हैं इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका साइज है एक तरह से। अच्छा जी। और 19 mm डाया की भी जो केबल डलती है, ST वायर बोलते हैं उसको, वो डालेंगे तो वो 13 आएगी। ये एक तरह से साइज है इसका। तो इसमें ये इसमें- 12 वाला डालना पड़ेगा या 13 वाला? वो 19 डिजाइन के हिसाब से, According अगर to अपन design। 19 वाले डालेंगे तो कम डालने पड़ेंगे, 12 डालेंगे ज्यादा डालने पड़ेंगे, वो एक तरह से डिजाइन है। जी जी इसमें आप ये देख रहे हो एक ये होल है, जी जी जी। ये क्या चीज है? ये मैं कैमरामैन से अपने कहना चाहूंगा थोड़ा सा पास में है। हाँ जी इसमें देखो थ्रेड है, जी 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 जी। एक साइड ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। इसका भी बहुत मेन रोल रहता है, ये भी बताएंगे आपको। जी जी ये क्या है कि अभी गटर के बारे में आपको बताते हैं। जी हाँ जी हाँ ये जैसे गटर सेटरिंग लग गया अपना, ये क्या लगा दिया, ये होता है ST वायर एक तरह से। ये देखो आप दिखाओ जूम करके कैमरामैन को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये ST थोड़ा वायर होता कैमरा- है। थोड़ा पास में आना, ये ये ऐसे- अंदर से दिखाना जी। ये केबलें डलती है सीथिंग पाइप। हाँ जी हाँ जी अभी ये यहाँ क्यों लगाई, ये लगाया लिफ्टिंग हुक बनाया अपना। जी 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 गडर को यहाँ से अपन लॉन्च करेंगे गडर ब्रिज पे, जी 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 तो एक बार क्रेन का जो हुक है इसमें लगेगा लिफ्टिंग हुक में, जी और क्रेन गडर को बेड से ऊपर करेगी। जी 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 बाद में अपन जो भी है बेल्ट लगानी है, बेल लगानी है, जो भी है उससे अपन गडर को ट्रेलर पे लोड करके लॉन्च करें, या नज़दीक में है तो डायरेक्ट लोड करें। जैसे क्रेन भी कई टाइप की आती है, करोला क्रेन, टायर वाली क्रेन, उसके हिसाब से इसको लॉन्च करते हैं। उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, वो वो नेक्स्ट टाइम जानेंगे जरूर आपसे। बताएंगे। हाँ, जी, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें क्या हो गया कि अभी ये कास्टिंग के लिए रेडी है, अपना बूम खड़ा है, कंक्रीट आने वाला है, इसकी ये बूम है, ये आपको दिखाना चाहेंगे दोस्तों, ये बूम है, ये कंक्रीट करने की एक मशीन है जिसके बारे में भी हम आने वाले अपने चैनल पर आपको पूरी नहीं, डिटेल आपको देंगे। थोड़ा इसको बता देते हैं। जी जी ये हाँ जी, कंप्रेसर है, क्या है कि कंक्रीट को जी। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है, जी 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 हाइट पे पहुंचाता है। जी। ये 36 मीटर लॉन्ग अपना बूम है, जी जो कंक्रीट TM से आएगा, बूम प्रेशर में डालेगा और बूम प्रेशर उसको प्रेशर प्रेशर करके करके। और अपन इसमें जी पोर जी कर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल।
इसमें देखो आप ये सरिये क्या लगते हैं, ये पहले तो नहीं थे, अब आ गए। हाँ जी हाँ जी। ये क्या हो गया कि अपन देखेंगे, कहीं देखे होंगे गटर पे 4 गटर रखे हैं, ब्रिज पे 5 रखे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो गटर को आपस में ज्वाइंट करने के लिए ये अपन ने सरिये डाल दिए। ये गटर लॉन्च करने के बाद अपन वहाँ क्रॉस गटर कास्ट करें, जी जी जी। तो उसमें इस सरिये का यूज होएगा ताकि 5 गटर 4 गटर आपस में बॉन्ड हो जाए। बोल हो जाए। तो उसके लिए ये इसका ताकि यूज उस होता है। पे मेरे हिसाब से छत डल सके, हाँ नहीं, एक गटर से दूसरे गटर को बांधने के लिए, बांधने के लिए, ताकि वो अपनी बॉन्ड मजबूत, बॉन्ड बॉन्ड बना। बना। और यहाँ देखेंगे अपन, तो मतलब पवन जी आप कहना चाहते हो यूनिटी की पावर यहाँ भी होती है? यूनिटी की पावर हर जगह देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपन ने लगाया है यहाँ शटर वाइब्रेटर। जी जी जी। शटर वाइब्रेटर का काम हो गया कि अपन जब इसमें कंक्रीट पोर करेंगे तो ये शटर वाइब्रेटर शटरिंग को वाइब्रेशन करेगा, जी जी जी। ताकि कंक्रीट अपना शटरिंग के चिपके ना जी। और कंक्रीट में अपने वॉइड ना रहे, हनीकॉम ना रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि अपनी स्ट्रेंथ मजबूत आ सके। ये शटर वाइब्रेटर हो गया। इसके बाद में अपन जब इसमें कंक्रीट पोर करते हैं, इसमें वाइब्रेटर नीडल से भी इसमें वाइब्रेशन करते हैं। ये पूरा विशेष ध्यान रखा जाता है कि कंक्रीट में वॉइड ना रहे, मजबूती पूरी मिले। और ये इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, ये हाँ, किस लिए इसमें ले? बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया टॉप फ्लेंज। जी जी जी। टॉप फ्लेंज है, इसको आई गटर बोलते हैं। जी जी। आई का हो गया, ये फ्लेंज होगी, ये वेव हो गया, ये फिर फ्लेंज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये गटर जो अपना है ऊपर से 1250 mm है, बीच में से 300 mm है जो इसकी वेव की थिकनेस है, और जो ये बॉटम है इसका ये है 1250 mm। 1200। तो ये आई गटर है अपना। जी जी। तो इसमें और अपन बताएंगे कि इसमें कंक्रीट करते टाइम अपन सिटिंग पाइप का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल वाइब्रेटर का या वॉइड ना रहे इसके लिए जो भी अपन कर सकते हैं वो बिल्कुल, सारा बिल्कुल। करते हैं। शटर वाइब्रेटर, निडल वाइब्रेटर जो भी है। तो जी जी जी। पहाड़ी एरिया या बारिश का एरिया कह लें अपन, जी, इसके लिए अपन को थोड़ी सी इसकी वो ध्यान रखनी पड़ती है। जी 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 जी। इसमें क्या है कि जैसे ज़्यादा बारिश का एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अपन ये ध्यान रखते हैं कि गटर अपन ने कास्ट कर दिया, 28 दिन इसकी क्यूरिंग करेंगे, जी जी बिल्कुल। उसके कुछ दिन बाद स्ट्रेस करेंगे, फिर इसको जो भी है अपन लॉन्च करेंगे। लॉन्च करेंगे जी। तो बिल्कुल। उस टाइम का ये मोटा मोटा प्रोसेस हो गया 50 से 60 दिन का। जी 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 जी। उसमें ये गटर अपना इस पोजीशन पे रखा है यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि ये सही अपना यहाँ रखा रहे, दिक्कत ना आए। बारिश के एरिया में क्या होता है कि अपन बेड जो ग्राउंड लेवल है उससे हाइट में बना देते हैं, और फिर क्या है बारिश के एरिया में ये मिट्टी कट जाती है और गटर गिर जाती है, कई जगह देखा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि बीच में से काफ़ी दिक्कतें भी आती है जो यहाँ पर काम करते हैं वर्करों को, उनके बारे में भी कुछ डिटेल चाहूँगा। ये यहाँ पर काम करना कैसा क्या है, मतलब क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको, मतलब जो भी आप बताना चाहो। नहीं, गटर का ऐसे मतलब मौसम से कोई वो नहीं है वास्ता, जी जी बल्कि पहाड़ी एरिया या बारिश के एरिया में जी, जी, ये जी। मानने कि अपने को क्यूरिंग की कुछ सुविधा रहती है कम बिल्कुल, करने की। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। राजस्थान है, सूखा एरिया है, वहाँ क्यूरिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये वैसे ठीक है मौसम के हिसाब से, जी जी बल्कि यहाँ काम करना मैं तो ये मानता हूँ कि आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं इस गटर के बारे में, इसके लास्ट फंक्शन के बारे में, जो हम एंकर कॉन की बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमें डूडी जी, पवन डूडी जी बताएंगे। हाँ जी। नहीं, ये गटर अपना रेडी है। जी जी जी। ये कास्टिंग बिल्कुल के बाद ये setting मतलब के बाद मतलब प्रिपेयर है, ये launching क्यूरिंग के लिए। स्टेज पे है। हाँ जी, क्यूरिंग ये स्टेज पे। कास्ट हो चुका है, इसको लगभग 10 दिन हो चुके हैं। जी जी जी। अभी ये क्यूरिंग के लिए अपन ने एसन क्लॉथ से ढक के रख रखा है। इसकी जी, जी। 28 दिन अपन प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे। जी आप कह रहे थे ये एंकर कोन के बारे जी में। जी। ये देखो, अब मैं बता रहा था आयरन का जो एंकर कोन लगता है लास्ट में सिटिंग बिल्कुल, पाइप के, बिल्कुल। ये एंकर कोन है। जी। और इसमें अपन ये होल के बारे में बात कर रहे थे, इसका अहम रोल रहता है। जी जी जी। इसमें मैं कहूँगा ये देखो, आप सिटिंग पाइप दिखा सकते हो अंदर। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सिटिंग कैमरामैन पाइप को थोड़ा के एंड फेस पे अपन ने ये एंकर कोन अटैच कर दिया सिटिंग पाइप के साथ, जी जी जी। क्योंकि जो अपन इसको स्ट्रेस करेंगे तो जो जैक का लोड रहता है वो ये एंकर कोन ही एक तरह से बियर करता है स्टार्टिंग पोजीशन। मतलब आप कहना चाहते हो, मतलब इस सारे फंक्शन का मेन फंक्शन यही है। हाँ, ये कह सकते हैं अपन स्ट्रेसिंग के टाइम ये जो पार्ट है ये अहम रोल अपना अदा करता है। जी जी।
स्पाइरल लगाए थे वो भी इसी पार्ट में थे। एंकर कोण है इस पार्ट में है। इस पार्ट में अपन देखा होगा जी, जी। गडर की ये थिकनेस भी ज़्यादा है। बीच में अपन ने 300 mm कर दिया था। तो जी। यहाँ अपना क्या है, सारा गडर का लोड एंड फेस पे जाता है, एंड फेस पे। यहाँ जाता है। बिल्कुल। इसमें अपन ये इसकी बात कर रहे थे, ये इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे ये होल है, ये लग गया अपना। इसके बाद में इसमें अपन एक केबल डाली। इसमें जैसे 14 केबल डालनी है अपने 12.7 mm। जी जी 14 केबलें डाल दी। और फिर क्या है, इस पे बेरिंग प्लेट लगती है। जी बेरिंग प्लेट के बाद में इसमें अपन हाइड्रोलिक जैक से दोनों साइड जैक लगा के, या वन साइड भी हो जाता है, दोनों साइड जैक से स्ट्रेस कर दिया तो और उसको अपन ने लॉक कर दिया। बिल्कुल लॉक करने के बाद तो क्या आप होता हमें है, ये दोस्तों अभी ये पूरा कास्टिंग नहीं है। ये हम हाँ। आपको जब तक ये रेडी हो जाएगा तो हम एक बार आपको फिर यहाँ लेके आएंगे और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि हाँ ये एंडी फेस पे कैसे होता है। जी हाँ, ये है कि PSC प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट है। जी 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 कंक्रीट हो गया, इसमें स्ट्रेसिंग का टाइम आ गया। हाँ जी हाँ जी अपन एक केबल डाले, हाइड्रोलिक जैक से स्ट्रेस किए। उसके बाद में स्ट्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा केबलें रहती है जैक के लिए, वो यहाँ से कटिंग करके यहाँ माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग बेरिंग प्लेट के ऊपर क्या है कि माउंटिंग एक तरह से कंक्रीट ही है और वो उसको पैक कर देते हैं। बिल्कुल। ताकि ये है कि वो पैक हो गया पूरा, ये होल बंद हो जाए। और बाद में क्या है कि इसके बाद में इसमें ग्राउटिंग करते हैं। जो जैसे केबल और सिथिंग पाइप का जो बीच का एरिया रह गया, लूज एरिया, उसको अपन ग्राउटिंग से कंक्रीट पोत से कर हाँ देते हैं। पोस्ट कर देंगे। वो कैसे करते हैं कि ये अपन ने दोनों साइड माउंटिंग से बंद कर दिया। यहाँ अपन निप्पल लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउटिंग पंप के सहारे फिर निप्पल से अपन इसमें ग्राउटिंग कर देते हैं। दूसरी साइड का पहले वाश भी करते हैं इसको, अंदर कीड़े मकोड़े जो भी है, जर वगैरह वो साफ हो जाता है। जी जी लाइम पाउडर वगैरह से करते हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं। उसके बाद में इसमें अपन निप्पल के थ्रू पूरा ग्राउटिंग कर देते हैं। ये सेम और दूसरी साइड भी है, वहाँ भी निप्पल लगा देते हैं। तो एक साइड से अपन ग्राउटिंग करते चलते हैं, दूसरी साइड में जब अपना ग्राउटिंग कंक्रीट निकलता है, जी जी बाद में उसको बंद करके लॉक करके अपन इसमें प्रेशर देके पूरा ग्राउंडिंग करके छोड़ देते हैं। जी जी बाद में ये सेट हो जाता है। बाद में ये अपन गैप फिलिंग गैप भी भर देते हैं ताकि इन पे जर ना लगे, तो अपना गटर सेफ है। ये देख रहे हो आप सारा इसमें, function- ये ऊपर सरिये भी छोटे हैं इसमें। जी जी ये क्यों छोटे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी मैं बहुत करना चाहता था लेकिन हाँ आपसे मौका नहीं मिला। मैं समझ गया, आप जी, जी। इधर देख रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों छोटा है कि गटर अपन ने लॉन्च कर लिए, जी उसके बाद में लॉन्च करने के बाद इस पे अपन डेक स्लेब डालते हैं। जी 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 ये सरिया स्लेब में यूज होता है, एक तरह जी, से स्लेब अच्छा। का बीम है। ये इसे बीम कह बिल्कुल। लो, वैसे देसी भाषा में तो इसको भी लोग बीम बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ जी। क्या बोलते हैं जो भी है। तो ये एक तरह से अपने स्लेब का बीम है। इसमें से स्लेब का सरिया बंधेगा जी और स्लेब की जो भी थिकनेस रहती है अपनी, ये जैसे As per 220, drawing। हाँ एज जी। पर ड्राइंग, जैसे 220 mm है यहाँ। जी 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 तो ये अपना सरिया इसके ऊपर कवर आ गया और ये गटर कास्ट हो गया और उसके बाद में स्लेब का प्रोसेस आ गया। जी जी जी। तो दोस्तों ये हमारा लगभग पूरा हो चुका है आज का, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जो फंक्शन इनका पेंडिंग है उसके बारे में जैसे ही पूरा होता है तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे भी कैसे करेंगे। तो डूडी जी, नहीं, पवन डूडी जी, एक नमस्कार। बात और बता देते हैं जी, जी, आपको। जी, जी। जैसे आपने देखे होंगे इस साइड ये सरिये निकाल के रखे हैं, जी 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 इस साइड नहीं है। जी जी हाँ जी। ये क्या है कि अपना आउटर गटर है। जी आप पहले बात कर रहे थे गटर बॉन्ड की आपस में, बॉन्डिंग, हाँ जी तो ये आउटर गटर है और जो इंटरमीडिएट गटर है अपना बीच के गटर हैं उनमें दो बहुत साइड अपन ने सरिये निकाल के रखे हैं। बिल्कुल। आउटर गटर में एक साइड है, ये गटर मान लो इसके साथ बॉन्ड करेगा, ये गटर अपन सीध में लेके आएंगे तो ये इसके साथ सरिया आपस में बाइंडिंग हो बाइंडिंग जाएगा हो और जाएगा। क्रॉस गटर कास्ट हो जाएगी। ये अपन इंटरमीडिएट बीच में भी देते हैं, इंटरमीडिएट गटर क्रॉस गटर की तरह ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फंक्शन है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम इसके बारे में डीआरडी इंजीनियरिंग आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सिखाएगा और डेली की हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कुछ और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी हमारे साथ। तो जुड़े रहिए हमारे डीआरडी इंजीनियरिंग के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, राम जय राम हिंद। दोस्तों, नेक्स्ट राम। वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जी राम।